इंग्लिश बोली जाती है। तो English कैसे? is speak, spoke, spoken. English is spoken. हाँ, इंग्लिश इज स्पोकन। तो ऐसे ही बोलना है। अभी मैं सम सेंटेंसेस पूछूं, समझ में आ रहा है ना? भी नहीं कोई बोलेगा, फिर सब आपको अप्रिशिएट करेंगे। दीप्ति ने तो अंग्रेजी सीख ली, दीप्ति तो बोलती है अंग्रेजी, दीप्ति मुझसे भी बात कर लो, ऐसे सब बोलेंगे। बस 2 महीने, 1-2 महीने आप ऐसे कर लो। और कल्पना को तो क्या बात है, क्या बात है। सबसे ज्यादा तो मैं खुश हूँ कल्पना से। काहे के लिए कल्पना से खुश है? इसलिए कि घर में इतना सारा काम करके सुबह से शाम तक, इसके बाद आप टाइम निकाल के, जो लोग बोलते हैं कि मुझे टाइम नहीं रहता, अगर लेडीजों को बाहर जाना रहेगा तो उनको टाइम मिल जाएगा, ठीक, कहीं जाना है तो मिल जाएगा। अपने लिए लाइफ में अपने लिए 10 मिनट टाइम निकाल के प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, उनके लिए आप एग्जाम्पल हो, यू नो। हाँ ये तो है, काम निकाल के सुनते हैं, भले से कान से उसान निकल जाए लेकिन सुनते जरूर हैं। हो ना। अच्छा देखो, जीरो से अभी इतना आने लगा, आने लगेगा। तो अभी हम शुरू करते हैं अपना, आज करेंगे पैसिव का, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, ठीक है ना? तो जैसे मैंने सिखाया था, एक्टिव, एक्टिव में क्या रहता है, जो काम करता है वो एक्टिव रहता है, ठीक, वो एक्टिव रहता है। आई एम मेकिंग फूड, वहां पे मैं एक्टिव हूँ, मैं खाना बना रही हूँ ना। यू आर मेकिंग फूड, वहां पे आप एक्टिव हो, आप खाना बना रहे हो। हियर इज योर फोन, टेक इट। तो वहां पे आप एक्टिव हो ना, यू आर मेकिंग फूड, ठीक। अब जब हम पैसिव की बात करते हैं, तो वहां पे जो ऑब्जेक्ट रहता है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक। वहां पे जो काम करने वाला रहता है वो एक्टिव नहीं रहता, उसका कोई पता नहीं रहता। अगर हम बाय करके लगाएंगे पता चलेगा, वो भी लास्ट में, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि मैं खाना बना रही हूँ, आई एम मेकिंग फूड। अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ, तो मैं एक्टिव हूँ, मैं काम कर रही हूँ। एक्टिव मतलब होता है जो इंसान हाथ पैर चलता रहे, एक्टिव रहे, ठीक। मैं एक्टिव हूँ ना। अगर मैं बोलूं कि खाना मेरे द्वारा बनाया जाता है, अभी तो ऐसे कोई नहीं बोलता कि खाना मेरे द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। अगर ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा कि द फूड इज कुक्ड बाय मी, द फूड इज कुक्ड बाय मी। इसमें क्या रहता है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, नोट इट डाउन, ओके। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जो काम होता है उसमें इज एम आर लगता है। हमने एक्टिव में क्या सीखा था कि मैं ऐसा करती हूँ, आई के बाद सीधे एक्शन लगा देते थे, ठीक। पर इसमें इज एम आर लगेगा, ध्यान रखना, इज एम आर लगेगा। जो भी काम होता है, खाना बनता है, बनाया जाता है, बनता है, तो इज फूड इज कुक्ड, ठीक है ना, ऐसे बोला जाएगा। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। लेट्स डू प्रैक्टिस। स्ट्रक्चर पे मत जाओ, स्ट्रक्चर में आपको समझा दे रही हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, जो जो सामान के बारे में, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक, वो ले लो। और उसके बाद ईजेमआर लगा लो। अगर प्लूरल है कि बुक्स, बुक्स पढ़ी जाती हैं, अभी बुक्स है ना, बुक्स पढ़ी जाती हैं, ठीक। तो क्या होगा, द बुक्स, क्या बोलेंगे, Are द the आर books are read? रीड। अभी लगाना है कि बाय मी, मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, बाय माय हस्बैंड, मेरे हस्बैंड के द्वारा पढ़ी जाती है, बाय माय चिल्ड्रन, मेरे चिल्ड्रन के द्वारा। तो ये नहीं बोलना है हमको, सिर्फ क्या बोलना है कि बुक, किताबें पढ़ी जाती हैं, ठीक है ना। आपको वहां पे बाय लगाना है तो आप लगा सकते हो, बाय को आप छोड़ दो, ऑप्शनल, ऑप्शनल मतलब जब नीड पड़े तो आप लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आप बाय ही लगाओ, ठीक है ना। अगर आपको बोलना है कि इंग्लिश बोली जाती है, तो कैसे? English is speak, spoke, spoken. English is spoken. हाँ, इंग्लिश इज स्पोकन, अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म की नीड है, स्पीक स्पोकन, ठीक है ना। तो ऐसे ही बोलना है। अभी मैं सम सेंटेंसेस पूछूं, समझ में आ रहा है ना। और Yes, इसी को अगर आप बनाना है कि क्या किताबें पढ़ी जाती हैं, तो वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा। yes. क्या क्या किताबें पढ़ी जाती हैं, क्या अंग्रेजी बोली जाती है,
क्या खाना बनाया जाता है, क्या कपड़े धोए जाते हैं, ठीक। वर्ब की फॉर्म्स याद करना है सारे के सारों को। अगर वर्ब की फॉर्म्स याद नहीं करोगे तो फिर मान लेना कि इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। वर्ब की फॉर्म्स की बहुत नीड होती है, प्लीज वर्ब की फॉर्म जरूर याद करना, ठीक है ना। बोलोगे ना तो आने लगेगा, दो बार या ऐसे पढ़ लोगे तो धीरे धीरे आने लगता है, ठीक है ना। तो अगर नहीं आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ईडी लगा देना। बोलते टाइम कौन सा आप यूपीएससी क्लियर करने जा रहे हो, सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन जब उसकी पर याद करना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि याद ही मत करो, पर याद करना। मान लो काम चलाने के लिए आप थोड़ा बोल सकते हो कि ईडी लगा दो तो हो गया, बन गया थर्ड फॉर्म, बट सब में ईडी नहीं लगाना। याद कर लेना, एक दो बार ऐसे पढ़ लेना तो आने लगेगी धीरे धीरे, ठीक है ना। तो अगर बोलना हुआ कि क्या कपड़े धोए जाते हैं तो बोलो Are cloth washed? हाँ, washed, washed, क्या खाना बनाया जाता है, Is food cooked? खाना बनाया Cooked. जाता है, Cook food is is cooked, food is cooked. फूड इज कुक्ड, ठीक है ना। Is- तो क्या इंग्लिश बोली जाती है, Is English Can- spoken? हाँ इंग्लिश जाती है, Yes, is English, English is spoken. yes, एक जन माइक एक एक करके बुलवाऊंगी, एक एक करके माइक खोलो। तो जैसे मुझे बोलना हुआ कि पूरे भारत में इंग्लिश बोली जाती है, दीप्ति आप खोलो, हाँ, भारत में इंग्लिश। English is spoken across the India. हाँ, और कपड़े धोए जाते हैं, दीप्ति आप बोलो, कपड़े धोए जाते हैं, Cloths are washed. क्या कपड़े धोए जाते हैं, Are cloths washed? हाँ कपड़े धोए जाते हैं। तो क्या खाना बनाया जाता है, Is food cooked? खाना बनाया जाता है। Food is cooked. ये तो हो गया कि जो हम किया जाता है, मतलब अभी जो हो रहा है उसका भी अलग है, ठीक है ना। उसको भी कल करा देंगे, थोड़ा थोड़ा करके कराएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इससे सेंटेंस बना लेना। क्या ऐसे होता है, बाय नहीं लगाना, क्योंकि जो डेली लाइफ होती है उसमें बाय नहीं लगता है, मोस्टली हम लोग बाय नहीं लगाते हैं। बाय लगाने की बजाय हम डायरेक्ट ही बोल देंगे कि मैं कपड़ा धो रही हूँ, कि मैं कपड़ा धोती हूँ। ऐसे कौन बोलेगा कि मेरे द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, कि मेरी पत्नी के द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, ऐसे कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता। वो किताब का है तो किताब का रहने दो, हमको नहीं कोई प्रिपरेशन करनी है उसकी। हमको तो सिर्फ बोलना है, बोलना सीखना है, ठीक है ना। तो किसको कंफ्यूजन है ये बताओ। कोई नहीं है, confusion? नो वन, एवरीवन इज। No confusion. गुंजन, गुंजन ने तो कुछ नहीं। गुंजन चलो आप खोलो, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, बोलो। यस, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट, हाँ। क्या इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इज इंग्लिश टॉट, बच्चों को मारा जाता है, ओके, चिल्ड्रन आर बीटन, क्या बच्चों को मारा जाता है, आर चिल्ड्रन बीटन, हाँ। अब मैं बच्चों को मारती हूँ, ओके, आई बीट चिल्ड्रन, बीट चिल्ड्रन। मैंने बच्चों को मारा था, ओके, आई बीटन चिल्ड्रन, नहीं नहीं, बीट की सेकेंड फॉर्म बीटन नहीं होती है, बीट ही होती है। आई मैंने बीट, आई बीट चिल्ड्रन, मैं बच्चे को मार रही हूँ, आई एम बीटिंग चिल्ड्रन, मैं झूठ बोल रही हूँ। आई एम लाइंग, अभी बोल दूं कि मैं अपने मुंह में रही हूँ,
ये वन वन क्वेश्चन, हाँ। झूठ बोल आता है वर्ड की थर्ड फॉर्म क्यों आएगी? झूठ बोल सिवाय ना इसलिए। पैसिव है ना। मैं झूठ बोल रही हूँ, झूठ बोला जाता है, मेरे द्वारा झूठ बोला जाता है। अभी द्वारा लगा दो तो पैसिव समझ में आ जाएगा, द्वारा नहीं लगाया तो यहाँ क्यों है? ये पैसिव ही बनाया है, पता है, इसमें आपको चेंज ही नहीं करना है। ये जो हम इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं ना, तो हम पैसिव ही बोलते हैं, ठीक है ना, कि ऐसा किया जाता है, ऐसा किया जाता है, ऐसा कराया जाता है, ये पैसिव ही बोलते हैं। ओके। वो बाय याद रहता है ना, बाय। अभी बोलती मेरे द्वारा झूठ बोला जाता है, तब वो आ जाता द्वारा, बाय बाय मी। बाय को अभी छोड़ दो, अभी बाय को, अभी इंग्लिश बोलना है तो बाय को छोड़ दो। गूगल यही निकाल के देता है, पता है, मैंने सर्च किया कि कुछ पैसिव सेंटेंस ले लो तो वो बाय लगा के दिया। मैंने कहा ये भी अभी ऐसे कौन बोलता है। दीप्ति मैम बाय को बाय बाय बोल दीजिए। हाँ, बाय को बोलो बाय बाय। साड़ी पहनी जाती है, बोलो। मम्मी इज सारी इज बोर। ठीक, तो अगर मैं बोलूं मैं साड़ी पहन रही हूँ, आई एम वेयरिंग साड़ी, ठीक। मैंने साड़ी और थर्ड फॉर्म वन होती है ना, सेकंड डियर वोर वो समझ में आ जाएगा, फॉर्म्स भी याद हो जाएंगी धीरे धीरे ग्रेजुअली, ठीक है। तो चलो ठीक है, अभी आज की क्लास का एंड अप करते हैं। कल आपको हम सिखाएंगे इसका आप क्वेश्चन बनाना, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन। क्या है दीप्ति, आप बोलो। बोल रही थी टुमारो इज संडे। ये कोई संडे हमारे स्टूडेंट लेजी हो जाते हैं, संडे वनडे नहीं है, क्लास होगी मेरी हर रोज, कोई छुट्टी नहीं रहती मेरे क्लास में, ये आपको पता है। मंडे रोज खाओ अंडे। कोई संडे की छुट्टी होती है।